दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसा टाइम टेबल लेकर आया हूं जो आपके स्ट्रेस को बिल्कुल भी कम कर देगा और यहां पे आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा। आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम के लास्ट डे तक क्या पढ़ना चाहिए, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए और रोज आपको कौन से दिन पेपर सॉल्व करना चाहिए। इस वीडियो में मैं A to Z आपको बताने वाला हूं। कुछ चीजें मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा, कुछ चीजें मैं बोल के बताऊंगा, इसलिए आपको मेरी हर बातों को सुनना होगा। अगर आप मेरी हर बातों को सुनोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 90 प्लस क्या 95% भी लेकर आओगे। बट ये डिसिप्लिन आपको इस टाइम पे फॉलो करना होगा। दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने 13, 14, 15, 16, 17 हर एक दिन का मैं यहाँ पे टाइम टेबल लेकर आया हूँ। एक दिन में अपने को कितने सब्जेक्ट्स करने चाहिए, क्या स्मार्ट वर्क करना चाहिए, सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। 13 आज है 12, कल से मैं टाइम टेबल रिलीज कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये साइंस 1 है, यहाँ पे मैथ्स 1 है और यहाँ पे हिंदी है। साइंस 1 में आपको क्या करना चाहिए, एक दिन आप लर्निंग वर्क करो और एक दिन आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो, डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसी जो चीजें हैं उसका आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस। मैथ्स 1 में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और मैथ्स के प्रैक्टिस को मैं रेगुलर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे आपको फास्ट बनाना है। देन इसके बाद हिंदी में ये वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना होगा, WPG। अब आप बोलोगे WPG क्या है, एक राइटिंग स्किल का क्वेश्चन सॉल्व करो दोस्तों, एक पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व करो दोस्तों, और ग्रामर के क्वेश्चंस आप 4 से 5 क्वेश्चंस जो भी आपके, जैसे कि हिंदी के सिलेबस में मैंने तो हिंदी का एक वीडियो ऐसा बनाया, हिंदी ग्रामर गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा ग्रामर एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। तो उससे आप बाकी के अपने ग्रामर के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देन सेकेंड डे भी सेम शेड्यूल है, बट याद रखना यहां पे आपको एक पेपर सॉल्व करना चाहिए। पेपर आप कौन से भी सब्जेक्ट्स का ले सकते हो क्योंकि यहां पे आपके अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी चलेंगे। ये 1-2 दिन आप थोड़ा बिजी रहोगे, फिर मैंने आगे जाके थोड़ा सा टाइम टेबल और स्ट्रिक्ट कर दिया है। यहां आप एक एक सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा 1.5 आवर्स आप दे सकते हो और पेपर प्रैक्टिस आप जो प्रैक्टिस पेपर करोगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और ये मैथ्स 1 का और मैथ्स 2 का जो प्रैक्टिस है, पेपर प्रैक्टिस है, वो तो मैं रेगुलर करवा रहा हूँ। रोज अपने चैनल पे 7 बजे आता है और 9:30 के आसपास आपका इंग्लिश एक लैंग्वेजेस का पेपर रहता है, तो उसका तो बिल्कुल आप टेंशन छोड़ दो। सेम सेकेंड डे का शेड्यूल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे S2 मतलब आपको यहाँ पे साइंस 2 करना चाहिए। सेम यहाँ पे साइंस 2 में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैथ्स 2 पे फोकस करना चाहिए और साथ में मराठी में भी वही फॉर्मूला WPG। यहाँ पे कोई पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक दिन पहले जो हम पेपर सॉल्व कराएंगे वो पेपर आप रेगुलर करो। ये सब चीजें टाइम टेबल आपको सेल्फ स्टडी के लिए मैं दे रहा हूं, बाकी हम जो करा रहे हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए। यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने 3 चीजें दी है। यहाँ पे साइंस 1 है, यहाँ पे मैथ्स 1 है और यहाँ पे इंग्लिश है। देन यहाँ पे आपको पेपर नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करना है, मतलब दूसरा पेपर। यहाँ पे फिर से पेपर आ गया। देन अगर आप 16 की बात करोगे तो 16 को आपको दोस्तों यहाँ पे साइंस 2, मैथ्स 2 और हिंदी करना चाहिए। 17 को दोस्तों आपको साइंस 1, हिस्ट्री में आप एक दिन रख सकते हो कि पूरा का पूरा एमसीक्यू कवर कर दूं, एक दिन पूरा का पूरा आपको शॉर्ट नोट कवर कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ आप रख सकते हो, या एक दिन 10 शॉर्ट नोट करो, ऐसा कुछ कर सकते हो। मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 यहाँ पे मैंने एक दिन में 2-2 चीजें दी है क्योंकि 17 से मैं थोड़ा सा स्ट्रिक हो गया हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में आ रहा है, एक पेपर यहाँ पे भी सॉल्व करना है। तो टोटल यहाँ पे हमारे 3 पेपर सॉल्व हो गए। देन इसके बाद अगर आप देखोगे 18 को हिंदी है, साइंस 1 है, मैथ्स 1 है। 19 को अगर आप देखोगे ज्योग्राफी भी मैंने ले लिया है। बाद में 20 को फिर से मैंने ज्योग्राफी लिया है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ई मतलब इंग्लिश है, यहाँ पे मराठी है, यहाँ पे मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, हिंदी, ज्योग्राफी, मैथ्स 1। यहाँ पे ये पूरे फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे एक पेपर दिया है और एक पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, एक पेपर। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक पेपर है आपको, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस एक दिन में कवर करना है दोस्तों, साइंस 1 एंड मैथ्स 1। यहाँ पे आपको मराठी साइंस 2 और मैथ्स 2, इंग्लिश साइंस 1 एंड मैथ्स 1, फिर से यहाँ पे आपको पेपर सॉल्व करना है। ओवरऑल अगर आप मेरा ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आप सभी सब्जेक्ट्स के एक एक पेपर सॉल्व कर सकते हो और 1-2 सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसके पेपर्स को आप रिवाइज भी कर सकते हो। चाहिए तो इसमें से एक दिन के गैप पे भी पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। पेपर सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। 27, 28 एंड 1 एंड 2 आपका जो भी फर्स्ट पेपर है
उसका पूरा का पूरा यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे कोई भी आपको टाइम टेबल नहीं फॉलो करना चाहिए। 26 से आपको अपने 27 से आपको अपने पेपर के प्रिपरेशन पे लग जाना चाहिए, और 3 दिन इनफ है, और पहले पेपर के लिए 3 दिन इनफ है। देन इसके बाद 1 दिन आप रखे रहो उसको रिवीजन करने के लिए। आपका जो भी तारीख को पेपर है उसके अकॉर्डिंग उसके पहले के 3 दिन आप क्या कर दो, उस पेपर के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप उतने परसेंट पे पहुंच जाओगे। बट आपको पता होगा कि एक टोयोटा की एक नई कार आई है हाई राइडर करके, उसके अंदर पता है टोयोटा की जो हाई राइडर जो कार है उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक है और प्लस पेट्रोल है, दोनों चलता है। तो यहां पे आपको वैसा ही अपने स्टडी को भी करना है, हाई राइडर की तरह अपने स्टडी को करना है। आपको राइटिंग स्किल भी करना होगा, मैथ्स प्रैक्टिस भी करना होगा, थियरम का भी प्रैक्टिस करना होगा, लर्निंग भी करना होगा। सब हाइब्रिड वे में चलना चाहिए। अगर आप बस एक चीज कर रहे हो दूसरा साइड में रख रहे हो, नहीं हो पाएगा। एक एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट कवर करना है, ज्यादा नहीं, 1.5 घंटा एक एक सब्जेक्ट पे फोकस करो। गारंटी दे रहा हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करोगे, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।